सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के संबंध में की गई टिप्पणी के विरोध में आयोजित भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद के दौरान मुख्य रूप से कुछ देरों तक सड़कें बाधित रहीं। बड़े शहरों में दुकानों पर भी काफ़ी असर रहा। रामगढ़वा में सिसवनिया पोखरा के समीप एनएच को बंद समर्थकों ने जाम कर दिया। मिथिलेश पासवान के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में एससी और एसटी के सदस्य मौजूद रहे। इस जाम के कारण घंटों तक आवागमन पर काफ़ी असर रहा। हालांकि स्वास्थ्य प्रशासन और जरूरी सेवाओं को इस बंदी से मुक्त रखा गया। एनएच पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम समर्थक जय भीम के नारे लगाते रहे। साथ ही इनको आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं करने की मांग की जा रही थी। इस बंदी का नेतृत्व कर रहे मिथिलेश पासवान ने कहा कि भारत बंद के आह्वान पर रामगढ़वा में भी बंदी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो यह संविधान में छेड़छाड़ को लेकर के किया है, उसी को लेकर के हम लोग पूरे भारत का आज पूरे भारत में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के द्वारा सड़क और पूरे भारत को जाम किया गया है। क्योंकि सरकार का सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सही नहीं है, इसीलिए पूरे हम लोग विरोध में रोड जाम किया और पूरे भारत के सभी दुकानदार सभी जितने भी लोग हैं सभी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे यहाँ के लोकल प्रशासन भी और स्थानीय लोग भी समर्थन कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इस कानून को वापस लेकर के और SC SC एक्ट को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। केंद्र सरकार से यही हम लोग का मांग है। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सड़क जाम से लोगों को परेशानी नहीं है। कहने का मतलब है कि मेडिकल सुविधा और प्रशासन के गतिविधि को हम लोग सुचारू रूप से चालू कर दिए हैं। और ऊपर से आदेश था कि सभी लोग आज घर से बाहर नहीं निकलेंगे। जिसमें भी अगर किसी को इमरजेंसी हो रही है उसको हम लोग जाने दे रहे हैं। और पूरे इन्होंने कहा कि इन लोगों को संविधान से मिले आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर सकता। इन्होंने यह भी कहा कि आरक्षण को लेकर वर्तमान में दुष्चक्र रचा जा रहा है, जिसको SC और ST के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी SC और ST के विरोध में है और जब तक यह वापस नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाता रहेगा। भारत बंद के दौरान पूरे रक्सौल अनुमंडल सुगौली इत्यादि जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था की काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। रामगढ़वा में भी थानाध्यक्ष सचिदानंद पांडे व अंचलाधिकारी राजा कुमार व अन्य पुलिस टीम वहां पर मुस्तैद रही। इन लोगों के द्वारा समझा बुझाकर सड़क जाम को समाप्त कराया गया। वहीं सबसे सर्वाधिक संवेदनशील सिमाई रेलवे स्टेशन रक्सौल पर RPF इंस्पेक्टर ऋतुराज कश्यप GRP थानाध्यक्ष के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं सुगौली जंक्शन पर भी सुरक्षा व्यवस्था हेतु RPF व GRP की तैनाती रही। सभी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से बंदी को किया गया और यह बंदी सफल भी रहा। बता दें कि सीमाई क्षेत्र में इस बंदी को लेकर पुलिस और सीमा पर तैनात SSB के द्वारा व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। यहाँ आप देख रहे होंगे किस प्रकार बंदी का असर आपको दिखाई दे रहा है और किस प्रकार अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद हैं। बता दें कि इस बंदी को लेकर पहले से ही पुलिस को काफ़ी सक्रिय कर दिया गया था। जिला पुलिस कप्तान के निर्देश पर सभी प्रखंडों थानों में पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई थी और सभी जगहों पर शांतिपूर्ण ढंग से बंदी को सफल करा लिया गया है।